दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश के करोड़ों लोगों की सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों मैं अरावली पर्वत केस की बात कर रहा हूं। वो अरावली मामला जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था। अब नए सिरे से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जब उठाया गया तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक्शन लिया है, किस तरीके से सरकार को लताड़ा है और किस तरीके से देश की जनता की एक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अरावली पर्वत मामले पर सरकार ने एक नई परिभाषा दी है। उस परिभाषा के अनुसार कहा गया है कि 100 मीटर से ऊंची चोटियों को अरावली नहीं माना जाएगा, 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ी है उसे अरावली माना जाएगा। और इसी को लेकर विवाद छिड़ गया। इस पर जोर शोर से विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और राजस्थान में खास तौर से जो युवा हैं उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाया और पूरे राजस्थान के लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की। लोगों ने एक सुर में कहा कि सेब अरावली, यहाँ अरावली बचाओ भविष्य बचाओ का भी नारा दिया गया। ज़ोर शोर से कहा गया कि अरावली नहीं रहेगी तो हमारा जो पर्यावरण है वो खत्म हो जाएगा। अरावली खत्म तो राजस्थान खत्म, गुजरात खत्म, दिल्ली खत्म, इस तरह की बातें होने लगी। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। मोदी सरकार ने एक एफिडेविट देकर अरावली की नई परिभाषा गढ़ी। उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। अब इस मुद्दे को नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया गया है। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था। जहां एक तरफ लोग आंदोलन कर रहे थे तो वहीं बहुत सारे लोग सलाह दे रहे थे कि इस पर एक पुनर्विचार याचिका लगाई जानी चाहिए। जब मोदी सरकार के नए परिभाषा की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा दोस्तों, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस हेडलाइन पर नज़र दौड़ाना चाहिए। यहां देखिए क्या लिखा है। अरावली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने बहुत सारी बातें इस संबंध में कही हैं। बड़ा सवाल यह है कि ट्रिपल इंजन को, जहां पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी तीनों बीजेपी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी आरपी बलवान ने एक याचिका लगाई और इस याचिका में उन्होंने मोदी सरकार के उस परिभाषा का जबरदस्त तरीके से विरोध किया। पहले लोगों को लगा कि आरपी बलवान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट एडमिट नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी याचिका को एडमिट किया बल्कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद मोदी सरकार भी हरकत में आई। खबर यह आ रही कि मोदी सरकार ने पूरे अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। इस समय की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि पूरे अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला तब लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। उससे पहले ऐसी कोई गतिविधि सरकार ने नहीं दिखाई थी। याचिकाकर्ता आरपी बलवान के याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सीरियसली लिया क्योंकि जो दावे किए गए थे इसमें वो बहुत पुख्ता तरीके से किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मंत्रालय की समिति का रुख विरोधाभासी है। समिति ने वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा दी गई 3 डिग्री ढलान वाली परिभाषा, जो अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, को स्वीकार नहीं किया, जबकि उसी परिघटना को अरावली की पहचान का वैज्ञानिक मानक माना जा सकता है। बलवान ने कहा कि अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और ये थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। अगर इसे केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक सीमित किया गया तो इसका बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा, जिससे उत्तर भारत पश्चिम भारत का पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन इनकी याचिका पर सुनवाई अब शीतकालीन अवकाश के बाद होगी। इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगा। आपको बता दें दोस्तों, शीतकालीन अवकाश इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच कहा जा रहा है कि
कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में बलवान साहब की जो याचिका है, जिस पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इस पूरे मामले पर अब 4 जनवरी के बाद यानी 5 जनवरी को संभवतः इस पर सुनवाई होगी और वहीं पर सीजीआई इस पूरे मामले पर एक नए तरीके से फैसला लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला अब सीजीआई के संज्ञान में भी आ चुका है। सीजीआई सूर्यकांत कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं ना कहीं यहां पर बदनामी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सरकार तो कटघरे में खड़ी है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में है, क्योंकि यहां पर अदालत पर जब कोई प्रश्न चिन्ह लगा देता है तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र को इससे आघात पहुंचता है। हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और सड़ चुका मीडिया। मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से भी लोग हताश हो चुके हैं और संसद में कैसा कानून बन रहा है आप देख रहे हैं। ऐसे में पूरे देश की जनता को अगर किसी मजबूत स्तंभ से लोकतंत्र की उम्मीद है तो वो है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत। तो अरावली केस में फौरी तौर पर ही सही देश की जनता की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जो खनन पट्टे जारी हो रहे थे उस पर रोक लगा दी गई है और अब केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा। न सिर्फ केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बल्कि राजस्थान सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी इसमें अब जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया, त्वरित एक्शन लिया, उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश चल रहा है, सीजीआई को एक नई पीठ का गठन करके इस पूरे मामले का तुरंत से तुरंत निपटारा कर देना चाहिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है, इसलिए कहा जा रहा है 5 जनवरी को इस पूरे मामले पर नया फैसला, बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि हमेशा आपको जुडिशरी में, न्यायपालिका में यकीन रखना चाहिए, क्योंकि आखिरी उम्मीद है न्यायपालिका। लोकतंत्र में अगर कोई आपकी बात सुनेगा, आखिरी उम्मीद अगर कोई है तो वो है देश की सबसे बड़ी अदालत। तो अब इंतजार करिए 5 जनवरी का। उस दिन कोई अंतिम निर्णय अरावली पर आएगा और उसी दिन फाइनल फैसला होगा। बहरहाल फौरी तौर पर देश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्या लगता है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई नया निर्णय दे पाएगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।